टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप नाम लेना चाहेंगे या मैं लूं? अल्लाह नहीं, नाम नहीं ले सकते। ये आप क्या कह रही हैं कि जो हमारे मुल्क में अवार्ड शोज होते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते? मुझे वो ऑथेंटिक नहीं लगते, मे बी बिकॉज आई एम टू क्लोज टू देम। मुझे पता है क्या हो रहा है। तालियां! अब और कुछ नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी एंड यू आर वाचिंग द बिग फेक। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हमारी पहली एपिसोड के ऊपर आपका बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक हमें मौसूल हुआ। ज़्यादातर आप लोगों ने तारीफ़ें की, कुछ क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन मैं उसको क्रिटिसिज्म नहीं कहूँगा, मैं उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहूँगा, जिसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों को लगा कि हमारे सेट के ऊपर डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा है। बिलीव मी, ये मेरे सोल की डार्कनेस बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा मेरे अंदर जो नूर ढका छुपा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उभारूँ ताकि आपका ये डार्कनेस वाला मसला हल हो जाए। ख़वातीनो हज़रात, पिछले हफ्ते पाकिस्तानी हुकूमत को एक बड़ी इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल मौसूल हुई। ये फ़ोन आया उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों की जानिब से। अब आप सोच रहे होंगे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले पाकिस्तानी हुकूमत को क्यों कॉल कर रहे हैं। उन्होंने कॉल ये कहने के लिए की थी कि वो पाकिस्तानी कौम को दुनिया की सबसे ताबेदार कौम होने का एजाज़ देना चाहते हैं। ये सुन के ऑब्वियसली पाकिस्तानी हुकूमत भी शशोपंज में मुब्तला हो गई कि भला पाकिस्तानी कौम और ताबेदार। इस थॉट को आप होल्ड करके रखें, मैं इस पर वापस आता हूँ और आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले हफ्ते पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 3 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 159 रुपये 86 पैसे पे जा पहुंची है। मुझे अभी भी पता चला है कि इवन दो के पेट्रोल की ऑफिशियल कीमत 159 रुपये 86 पैसे यानी कि 159 रुपीज़ 86 पैसा है। पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल 160 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर की प्राइस के ऊपर अवेलेबल है या दिया जा रहा है। इस मुद्दे के ऊपर तबसरा करते हुए फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ने पाकिस्तानी कौम से अपील की है। और इस पॉइंट पे आप सोच रहे होंगे कि फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं तो बहुत ही कोई उन्होंने इनोवेटिव आइडिया दिया होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी कौम से ये अपील की है कि वो पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान में तेल के कुएँ तो हैं नहीं। और यहाँ पर रेलेवेंस आती है पाकिस्तानी कौम की दुनिया की सबसे ताबेदार कौम होने की। और इसी तनाजुर में दिखाते हैं आपको एक वीडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे भाई हैं। इन्होंने मोटरसाइकिल और कार को खैरबाद कह दिया है और घोड़े के ऊपर सवारी करने को तरजीह दी है। इससे शायद हमें यह भी अंदाज़ा होता है जो पिछले 1-2 साल से हमारी हुकूमत और हमारी गवर्नमेंट हमें अर्तुगरुल देखने की तरगीब दिला रही थी, वो शायद इसीलिए थी कि इवेंचुअली हम सब ने अब घोड़ों और गधों के ऊपर ही सफ़र करना है। ये सब अपनी जगह, बट जो हक और सच की बात है वो ये कि पाकिस्तानी हुकूमत बहुत ज़्यादा अप्रीसिएशन डिज़र्व करती है इन इट्स फाइट अगेंस्ट पोलियो। पाकिस्तान में पोलियो का आखिरी केस 27 जनवरी 2021 को रजिस्टर हुआ। 1 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है और ऐसा लगता है कि हमने पोलियो की इस जंग में बिल आखिर फतह हासिल कर ली है। इस बात के ऊपर I'd like to salute all the polio workers as well as the health departments and our government because they have done a tremendous job, especially all those people, all those polio workers जिन्होंने इस नोबल कॉज में अपनी जान तक खो दी। We really love them and we appreciate and acknowledge their efforts. इसी से रिलेटेड एक खबर ये है कि पिछले हफ्ते बिल गेट्स ने पाकिस्तान का दौरा किया। जैसे कि हम सब जानते हैं, बिल गेट्स पोलियो के खिलाफ एक मुहिम लीड कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि पोलियो को पूरी दुनिया से एलिमिनेट किया जाए। बिल गेट्स ने पाकिस्तानी ऑफिशियल से मुलाकात की और जाने से पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मुबारकबाद देने के लिए एक ट्वीट भी की, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा किया और एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान वो सारे स्टेप्स ले रहा है जिससे वो पोलियो को इवेंचुअली एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज मैं भी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बिलखुसूस इन्फेंट्स हैं, तो प्लीज़ उनको पोलियो के ड्रॉप्स ज़रूर पिलाएं। उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बल्कि उनकी सेहत के लिए नहीं, पाकिस्तान की प्रोग्रेस और तरक्की के लिए भी बहुत ही ज़रूरी कदम है।
जैसे बिल गेट्स ने इमरान खान साहब को अप्रिशिएट किया, वैसे ही मैं मोहिब मिर्जा को अप्रिशिएट करना चाहता हूं। उनकी फिल्म इशरत मेड इन चाइना का ट्रेलर रिलीज हुआ पिछले हफ्ते, हम सब ने देखा, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। इट्स अ फैंटास्टिक ट्रेलर। फिल्म को डायरेक्ट किया है मोहिब ने खुद, लिखा भी उन्होंने मोहिब ने है। और फिल्म में मोहिब के अलावा हमें नजर आएंगी सनम सईद, सारा लोरेन, शमून अब्बासी के साथ साथ HSY भी हैं जो कि अपना बिग स्क्रीन डेब्यू करने जा रहे हैं। और उनके साथ साथ इस फिल्म में हमें नजर आएंगे मानी, अली काजमी और मुस्तफ़ा चौधरी। तीनों ही अपनी नौयत के बेहतरीन अदाकार हैं जो कि कॉमेडी भी बहुत मजे से करते हैं और सीरियस रोल्स को भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। और अगर आपने ट्रेलर देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे। फिल्म में बहुत ज़्यादा मस्ती है, मेयारी कॉमेडी हमें देखने को ऐसा लग रहा है कि मिलेगी, और बहुत ज़्यादा रोमांस है। रोमांस के साथ साथ एक्शन भी काफ़ी तगड़ा है, एटलीस्ट हमें ट्रेलर देख के यही अंदाज़ा हो रहा है। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इशरत मेड इन चाइना। PSL जारी है, जारी और सारी है। और बिल आखिर कराची किंग्स ने 8 शिकस्तों के बाद फाइनली एक मैच जीत लिया। इस मौके के ऊपर उनको मुबारकबाद देना तो बनता है। कराची किंग्स वालों, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हमने देखा कि एक मैच के दौरान वसीम अकरम साहब ने बाबर आजम को थोड़ा सा डांटा भी, जिसके बाद कराची किंग्स वेंट ऑन टू विन द गेम। सो कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने सीनियर से डांट खा लेनी चाहिए, इसलिए मैं भी अपने डायरेक्टर साहब से कभी कभी डांट खा लेता हूँ। शायद यही हमारे शो की तरक्की का जामिन बन जाए, यू नेवर नो। कराची किंग्स तो 8 शिकस्तों के बाद एक मैच जीता है, लेकिन कोक स्टूडियो सीजन 14 हर हफ्ते हमारा दिल जीते जा रहा है और जीतता ही जा रहा है। कोक स्टूडियो का ये सीजन शुरू हुआ नसीबो लाल साहिबा और आबदा परवीन साहिबा के पावरफुल वोकल्स के साथ, और तब से लेके अब तक हम झूमे ही जा रहे हैं। तू झूम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आजकल मेरी गाड़ी में जो गाना बज रहा है वो है सोच द बैंड का नेरे नेरे वस इन कोलैबोरेशन विद बट ब्रदर्स। कोक स्टूडियो सीजन 14 का फेवरेट गाना आपका कौन सा है, प्लीज़ मुझे बताएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे से रब्ता करें, और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पट्टी के ऊपर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल चला दें। ऐसा लग रहा है कि ये पट्टी कम पड़ रही है, तो मैं असफर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ किसी तरह से ये पट्टी अरेंज कराएं और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल थोड़ी ज़्यादा देर के लिए चलने दें, ताकि लोग हमें रीच आउट कर सकें। अपने फीडबैक, अपने क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, और जो तारीफ़ें आपने करनी है उसमें मैं बिल्कुल रोकथाम नहीं लगाऊंगा। ज़रूर अपनी तारीफ़ें भी भेजें। आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल शख्सियत मौजूद हैं जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद, तो आपने कहीं जाना नहीं है। मेरा नाम है हसन चौधरी, जो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको रट चुका होगा। हमारे शो का नाम है द बिग पिक और ये चैनल है TV1। माई गेस्ट नाइट इज मावरा हुसैन, और इससे पहले कि मैं उनको दावत दूं और उनकी मुलाकात आपसे कराऊं, लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ इनसाइट इनटू हर लाइफ। मावरा पेशावर में पैदा हुई, हमेशा से ही अपने नाम के मफहूम की तरह हर काम में वो आउटस्टैंडिंग रही हैं। बचपन से ही फॉर सम ऑड रीज़न उन्हें पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। एक पॉइंट पे वो डॉक्टर बनना चाहती थी, मेडिसिन की पढ़ाई उन्होंने शुरू की। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि मेडिसिन वाज नॉट इंटरेस्टिंग इनफ, तो उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग परस्यू करना शुरू कर दिया। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि आज उनका एक फैशन लेबल UXM के नाम से तो है, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग की वो डिग्री या डिप्लोमा उन्होंने कभी भी पूरा नहीं किया। In fact, she went on and became a lawyer with a distinction in Islamic law. Last I heard, she wanted to pursue her bar. जब वो यहाँ आएंगी तो हम उनसे पूछेंगे कि बार के बारे में क्या हुआ, और इस सब पढ़ाई के बीच में उनका जो मेन फोकस और पैशन था वो हमेशा से रहा है एक्टिंग। उन्होंने इस्लामाबाद के थिएटर से शुरू किया। She did a bit of VJing as well, और उसके बाद उन्होंने टीवी के ऊपर कई ड्रामों में काम किया, कुछ फिल्में भी की। मावरा बहुत हसीन है, ये हमें पता है, और उनकी एक क्वालिटी जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइन करती है और आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है, वो ये है कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कंपेल हो जाते हैं उनको एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से कास्ट करने के लिए। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रिटी एक्ट्रेसेस अराउंड, बट नो वन लुक्स एज प्रिटी क्राइंग एज शी डज, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई शी इज़ बैक्ड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि आई हैव मेड दिस अप, अभी जब वो आएंगी तो हम उनसे इस सवाल का जवाब भी ले लेंगे और पूछ लेंगे। इस सब से हटकर जो उनकी एक सबसे ज़बरदस्त क्वालिटी है वो ये है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। सो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग माय एक्सट्रीमली डियर फ्रेंड मावरा हुसैन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज हैव अ सीट मावरा। थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मेरा इंट्रो कैसा था? बहुत अच्छा। बस बहुत अच्छा। बस अच्छा था। मैंने ये सही कहा ना, आप मेरे से बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल है ना?
मैं आई वांट टू टेल द ऑडियंस कि आप सिर्फ एक दिन के लिए, कोई टोटल 12 घंटों के लिए लाहौर से कराची आई हैं 2 साल बाद। 2 साल बाद, 2 साल में पहली बार सिर्फ 12 घंटों के लिए आप कराची आए हैं हमारे शो के लिए। बिल्कुल। तालियां इस बात के ऊपर। थैंक यू सो मच मावरा, welcome. यू नो हाउ मच दैट मीन्स टू मी I know. कि आपने इतना बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला और आप आई। ऑनेस्टली इट विल ऑलवेज 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 रिमेन इन माई हार्ट एंड मेमोरी दिस ब्यूटिफुल जेस्चर ऑफ योर्स, सो थैंक यू वेरी मच। You're welcome. किस्सा मेहरबानों का इज ऑन एयर Yes. एंड उससे पहले हमने आपको स्क्रीन के ऊपर देखा इन सबात एज अनाया। Yes. मैं सोच रहा था कि वो जो एक रैट रेस होती है जिसमें एक्टर्स बड़ा जोश व खरोश के साथ, कुछ एक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, आपने अपने आप को रिक्लूज कर लिया उस रैट रेस से? मुझे लगता है कि मैं कभी भी उस रैट रेस में नहीं थी, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर रही थी तो सब कहते थे साल में एक प्रोजेक्ट करना चाहिए वरना वैल्यू लूज हो जाती है। एंड when I started using social media, nobody used it. And now when everyone's using it, I am actually quite done with it. So I think by default, ये ऐसा कोई मैं अलग बनने की कोशिश नहीं करती, but अल्लाह की तरफ से होता है, या बस by default, I'm never in the race. When they are working, I'm studying. You know, it's never a race. The reason why I'm asking you this question is that there is a clear shift in the kind of characters that you're picking on now. Yes. तो क्लियरली इसके पीछे कोई ना कोई सोच है जी। वो क्या सोच है? सोच ये है कि आई वुड थिंक कि वो जो स्टिंट है ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जिनसे सोसाइटी पे बहुत अच्छा असर पड़े, कुछ प्रोजेक्ट्स का हिस्सा पहले भी थी और बाकायदा शुरू हो गई थी फ्रॉम सम्मी, लेकिन उस वक्त मैं खुद इतनी अवेयर नहीं थी कि मैं ये जो प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ ये सोसाइटी में कुछ डिफरेंस ला रहे हैं। लेकिन जब मैं सबात शूट कर रही थी एंड वो जो जर्नी थी विद शहजाद कश्मीरी एंड यू नो मैं अपने होम टाउन में दोबारा शूट करी थी, मुझे नहीं पता व्हाट चेंज, लेकिन मुझे लगा कि एक्टर से बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी, एक्टिंग करने से बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी मेरे पे ये है कि क्या नैरेटिव मैं बैक कर रही हूँ। तो उसके बाद से एंड ड्यूरिंग सबात ऑल्सो जिस किस्म की चीज़ें इनकॉर्पोरेट की थी काशिफ अनवर ने जो राइटर थे सबात के, एंड देन फिर यू नो मूविंग ऑन टू अनदर प्रोजेक्ट, बहुत ही एक डिफ़िकल्ट फैसला था। और मेहरबानों को पिक करने की रीज़न भी यही थी कि ऐसे नैरेटिव को बैक किया जाए जो एट सम लेवल उससे कोई हमारी औरतों का कोई हिस्सा, कोई परसेंटेज रिलेट कर पाए, इंस्पायर हो पाए। एंड नाउ इट्स अ डिफ़िकल्ट यू नो चॉइस टू मेक विद एवरी प्रोजेक्ट कि अब आप ऐसा क्या नेक्स्ट करो which will also bring that difference instead of just doing commercial project. नहीं तो आपको ये सोसाइटी में डिफरेंस लाना क्यों है? आप खाली एंटरटेन क्यों नहीं कर सकती लोगों को? I think responsibility है हम सब पर। जो भी हमारा behavior होता है on a set, जो भी हमारा script होता है, वो सब बहुत सारी generations देख रही हैं, you know, बड़े देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, और मैं चाहूँ या ना चाहूँ वो जिम्मेदारी मेरे पे है। और ग्रोइंग अप मैं तो कैमरा के सामने बड़ी हुई हूँ, मुझे भी बहुत अरसे तक इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं था, बट जब आपको एहसास हो जाता है यू कैन नॉट अनसी इट। आई जस्ट कैन नॉट, यू नो, मैं ये नहीं अब सोच सकती नहीं छोड़ो छोड़ो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट करो, एंटरटेन करो, बस ये आप सोच ही नहीं सकते फिर उसके बाद। सबात वाज अ मैसिव हिट, राइट। और आपका किरदार अनाया लोगों क्रिटिकली भी लोगों ने बड़ा, उसके परफॉर्मेंस को भी बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद जो ऑडियंस की तरफ से रिएक्शन मिला ड्रामे को वो भी बड़ा हार्टनिंग था, लोगों को बहुत पसंद आया वो ड्रामा। सबात के बाद आपने काफ़ी वक्त लिया अपना अगला प्रोजेक्ट चूज करने के लिए, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी कोविड। एक तो नहीं लोग कर रहे थे कोविड में भी मुझे मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे कोरोना में मेरे पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, दे वर अंडर अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, और वो लोग रोज़ मतलब हम कुछ 2 सेकंड के लिए भी पाँव घर से बाहर निकालते थे तो दे वुड पैनिक बिकॉज दे वर इन सच अ सिचुएशन देमसेल्व्स कि उनके लिए बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना कि नहीं पाकिस्तान में तो काम वापस शुरू हो गया है। सो आई डिलेड इट फॉर एज लॉन्ग एज आई कुड, और फिर ऑब्वियसली विद SOPs, विद वैक्सीनेशन, विद एवरीथिंग एक्चुअली पूरा माहौल सेफ हो गया था, तो उसके बाद आई स्टार्टेड वर्क। तो ये वजह थी? हाँ, क्योंकि मुझे पता आपको काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए। आप नाम लेना चाहेंगे या मैं लूं? नहीं, आप भी ना ले, मैं भी नहीं ले। हम दोनों नाम नहीं लेंगे? नहीं। तो फिर मजा क्या आएगा फिर? अल्लाह नहीं, नाम नहीं ले सकते। अच्छा, नाम लिए बगैर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको ऑफर हुआ जी,
जो कि आपने नहीं किया। हाँ हसन डोंट गिव इट अवे, अच्छा प्लीज। अच्छा मैंने नाम नहीं बता, क्योंकि पता है मैं आपको इसकी वजह बता देती हूँ। मेरे जगह पे अब बहुत मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बहुत एक्ट्रेसेस बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो आई डोंट वांट टू टेक इट अवे फ्रॉम देम, यू नो। फिर एक न्यूज़ बन जाती है कि मावरा पहले ये करने वाली, तो बनने दे न्यूज़ क्या है यार, बनाए न्यूज़, तो ये तो शो है इसीलिए हमने बनाया कि न्यूज़ बनाई है। अल्लाह नहीं, दिस इज अ न्यूज़ मेकर शो, नहीं तो हम नहीं बता सकते। हाँ ना, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता ना, वो लोग इतनी मेहनत करके वो कैरेक्टर्स कर रहे हैं, फिर एक अननेसेसरी कंपैरिजन होता है। एंड अच्छा चले लोग गेस करते रहेंगे। किस्सा मेहरबानों का जब आपके पास आया तो आपने क्या सोचा वो साइन करने से पहले कि ये एक पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को तो मैं नहीं जाने दे सकती? हसन, मैंने जो भी कैरेक्टर्स मेहरबानों से पहले किए हैं ना, वो भी बहुत एम्पावरिंग होते थे, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग होते थे जितनी मैं हूँ। मेहरबानों में बिल्कुल नहीं हूँ। मेहरबानों जैसे हालात मेरे बिल्कुल भी नहीं हैं। मेरे माँ बाप सपोर्टिव हैं, मेरे दोस्त सपोर्टिव हैं, यू नो। जैसा अनाया भी एक जर्नी से गुजरी है सबात में, लेकिन अल्लाह ना करे इफ आई एम इन सच अ सिचुएशन तो शायद मेरी जर्नी कुछ वैसी होगी, बिकॉज मेरे माँ बाप यू नो दे ऑल। क्या आप अनाया जितनी स्ट्रॉन्ग हैं रियल लाइफ में? आई वुड लाइक टू बिलीव। यू वुड लाइक टू बिलीव कि जो अनाया जितनी स्ट्रॉन्ग थी उतनी आप हैं? मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कुछ अनाया रह भी गई है मेरे अंदर, तो मुझे उसने और स्ट्रॉन्ग कर भी, जो कि नजर आती है वैसे बाय द वे कभी। बट मेहरबानों जो है ना वो मेहरबानों जितनी वीक नहीं है आप। हाँ, मैं मेहरबानों जितनी वीक नहीं हूँ। एक्चुअली मेहरबानों वीक नहीं है। मेहरबानों हमारे मुल्क की ज़्यादा बड़ी परसेंटेज ऑफ विमेन है जो कि सिर्फ अकेले स्ट्रगल करती हैं। मेहरबानों की जर्नी इज़ ऑल बाय हर सेल्फ, विच मेक्स हर स्ट्रॉन्गर देन द अदर कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड। कि आपको सोसाइटी से कोई बैकिंग नहीं है, फैमिली से कोई बैकिंग नहीं है, एंड इवन देन यू ट्राई टू पेव अ पाथ फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर चाइल्ड। आई थिंक वो ज़्यादा मुश्किल है। और क्योंकि मैं उससे बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकती थी, तो मैंने ये सोचा कि जिन कैरेक्टर से मैं रिलेट नहीं कर सकती, आई कैन नॉट रिप्रेजेंट देम, यू नो। वो हमारी सोसाइटी का ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, तो आई ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि उस तरह की औरतों की मुश्किलें क्या हैं। एंड देन वो औरतें भी मुझे टेलीविज़न पे देख रही हैं, तो उनके लिए भी इंस्पिरेशन बने। और यू नो जिस तरह हीरोइक नहीं है मेहरबानों, तो ज़्यादातर औरतें ओवरनाइट हीरो बनती भी नहीं हैं, यू नो। उनको पूरी ज़िंदगी लगती है अपनी ज़िंदगी संवारने में। सो दिस इज़ ऑल्सो एन अप्रिसिएशन एंड वैलिडेशन फॉर सच विमेन कि इट्स ओके अगर आपको अपने मसले देर से रियलाइज़ हो रहे हैं, आपको वक्त लग रहा है टू गैदर करेज एंड स्ट्रेंथ, इट्स ऑल राइट। इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, आई वुड अज्यूम कि ये मेंटली एक्टर के ऊपर भी बड़ा टोल लेते होंगे। और आप पहले भी अपने इंटरव्यूज में बात कह चुकी हैं कि आप तो जो कैरेक्टर निभाती हैं आप उसको अपने ऊपर तारी कर लेती हैं, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। उससे पहले शायद आपको अंदाज़ा नहीं था कि एक कितना पावरफुल मीडियम ये है। एंड आई थिंक यू मस्ट बी अपलॉडेड फॉर दिस रियलाइजेशन इज वेल, कि आपने अपने करियर की लेटेस्ट स्टेज पे ये रियलाइज़ किया कि ये कितना एक पावरफुल ज़रिया है लोगों के ऊपर पॉजिटिव एक इम्पैक्ट छोड़ने का। सो अब जब आपने वो रियलाइज़ कर लिया और अब आप अपने ऊपर एक कैरेक्टर को तारी करती हैं, और जैसे आपने बताया कि अनाया वाज लेफ्ट विद यू, ये मेहरबानों तो एक बहुत ही ज़्यादा डार्क और हैवी किरदार है। हाँ, आपके ऊपर अभी तक सवार है ये? आई डोंट नो, अभी मैंने मेहरबानों सिर्फ इट्स बिन 20 days दैट आई हैव स्टॉप्ड शूटिंग फॉर, मतलब आई फिनिश शूटिंग फॉर मेहरबानों। मोर देन हेवी और डार्क, इट्स एन आई ओपनर फॉर मी ऑल्सो। अच्छा। मुझे अंदाज़ा, क्योंकि जब आप खुद ऐसी फैमिली से हों जहाँ आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके दोस्त सब सपोर्टिव हों, आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि उन औरतों की कहानियाँ कैसी होंगी जिनको ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है। सो समटाइम्स ऑन सेट में इकबाल भाई को बोलती थी, इकबाल भाई बहुत रह लिया बिजनेस घर में, शी शुड रन अवे। तो फिर वो मुझे समझाते थे कि आपका मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो तो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, तो आपको तो हम फिर भी यू नो विल गिव यू सम काइंड ऑफ रिडेम्पशन। सो आई थिंक इट वाज मोर ऑफ एन आई ओपनर फॉर मी, एंड आई वोंट लाई, बॉर्डर लाइन फ्रस्ट्रेटिंग कि हमारे मुल्क में ऐसा सब हो रहा है, दुनिया में ऐसा सब हो रहा है, सोसाइटी में बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। सो या तो अब आगे हम आपको हंसते मुस्कुराते रोल्स में देखने वाले हैं, या जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा क्योंकि आप रोते हुए इतनी खूबसूरत लगती हैं, और ये फैक्ट है ना, ये है ना फैक्ट, आप कास्ट हुई हैं इस वजह मेरे से? डायरेक्टर्स मुझे ऐसे कहते हैं, सबने कहा हुआ है, सबने मतलब एक भी रहा ये नहीं। क्या वजह है भाई किसी को कास्ट करने की यार, मतलब खुदा का वास्ता और है अगर किसी ने इस ये वजह से कास्ट ना किया हो, somebody looks pretty when they're crying, what is that sort of a reason to cast? I don't know.
यू टेल मी यार। मतलब देखिए हंसते हुए भी तो कितनी, मुस्कुराते हुए मुझे कितनी कोई- खूबसूरत लग रही है, तो मुस्कुराते हुए क्यों नहीं कास्ट कर रहे आप मामला को? nobody pays me for smiling, they all pay me for crying। लेकिन जिन डायरेक्टर्स ने इस वजह से कास्ट नहीं भी किया ना, वो भी जब मैं सेट पे कोई रोने का सीन करती हूँ तो वो बोलते हैं हाँ अब बिल्कुल सही अनाया मिली हमें। तो मैं सोचती हूँ अच्छा यू रियलाइज्ड इट अभी रोने के बाद। You got your Bollywood film सनम तेरी कसम for the same reason Yes, as well, right? yes. They said so। They said so. उनने कहा हमने कोई 215 लड़कियां ऑडिशन की थी और कोई लड़की रोते हुए खूबसूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि पूरी फिल्म में रोना है, तो ये हमारी बहुत ही मेजर रिक्वायरमेंट थी। इट्स एम्बैरेसिंग बट इट्स ट्रू। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं वो देखें कि मावरा माशाल्लाह मुस्कुराते हुए और ज़्यादा हसीन लगती है। वे मेरी, क्योंकि मैं आपके करियर को फॉलो करता आ रहा हूँ और सारी परफॉर्मेंसेस देखता आ रहा हूँ। अनाया में भी हमने देखा बहुत एक प्रोग्रेसिव किरदार था, और इसका जैसे आपने भी बोला कि एक बड़ा गहरा इम्पैक्ट उसने छोड़ा ऑडियंसेस के ऊपर। किस्सा मेहरबानों का अगेन एक बड़ा ज़बरदस्त सोशल मैसेज है, बट आप भी मेरी तरह मिस नहीं करती कि कुछ सिर्फ एक पैसा वसूल एंटरटेनिंग किरदार आप करें एज एन एक्टर? ये भी तो एक चाह होती होगी ना। मैं आपको सच बताऊं, आई प्लेड अ कैरेक्टर विच वाज वेरी वेरी लाइट एंड वेरी फैशनेबल, एंड जोई का जो कैरेक्टर मैंने किया था, जवानी फिर नहीं आनी, मुझे मज़ा नहीं आया था करके। अच्छा, आपको खुद रोना पसंद है? नहीं, रोना पसंद की बात नहीं है। इट वाज, आई डिडंट फील लाइक आई परफॉर्म्ड, आई जस्ट फेल्ट लाइक आई वाज ऑन अ सेट, कि आ जाएं, लाइंस बोल दें और चले जाएं। तो मुझे ऐसा, मतलब आई नो कि लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत बहुत मेहनत करते हैं। नो, बट पीपल से लाइक समथिंग लाइक अ कॉमेडी ड्रामा और कॉमेडी फिल्म। हाँ, मैंने कभी किया नहीं है, तो मेकिंग पीपल लाफ इज अ लॉट मोर डिफिकल्ट। आई एम श्योर, लेकिन मैंने क्योंकि कभी किया नहीं है तो आई कांट से। लेकिन बहुत ही हाई फैशन लाडीडा रोल करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। एंड ऑल्सो बिकॉज यू नो अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट दैट वी स्टार्टेड विद, उस रोल का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। उससे क्या 20 साल बाद मेरे बच्चे देख रहे होंगे तो उन पर क्या इम्पैक्ट होगा? कुछ भी नहीं, जीरो। बट इफ दिल वॉच अ मेहरबानो और इफ दिल वॉच, साल में आपके बच्चे कितने सालों के हो चुके होंगे? अल्लाह हसन, मुझे क्या पता। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके ऊपर हम अभी आएंगे एकदम। आई एम श्योर इतने बड़े हो गए होंगे कि उनको ड्रामे का इम्पैक्ट पहुंचेगा। सो आई एम सेइंग इफ दे वॉच समथिंग लाइक अनाया और मेहरबानो, यू नो, इट्स मोर लाइकली दे विल गेट इंस्पायर्ड। या सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी आपने टू माय किड्स, नॉट टू योर किड्स येट, वी विल, बट सबात किस्सा मेहरबानों का ऑब्वियसली देयर इज अ पैटर्न हियर। किस्सा मेहरबानों के बाद आई एम श्योर के स्क्रिप्ट्स आ चुके हैं और आप शायद अनाउंस कर चुके हैं ऑलरेडी आपका अगला ड्रामा। जी, आप उसके बारे में हमें क्या मजीद डिटेल्स बता सकती हैं? मजीद तो मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि वो भी मैंने गलती से एक इंटरव्यू में बोल दिया है और मेरे डायरेक्टर काफी परेशान थे कि इट्स टू सून। आपके डायरेक्टर शहजाद कश्मीरी हैं जी, जिनके साथ मैंने सबात किया है, जिनके साथ आपने सबात किया, और अभी शहजाद कश्मीरी ने हैज रैप्ड अप परीजाद। यस, तो परीजाद के बाद ये शहजाद कश्मीरी साहब का अगला ड्रामा। जी, तो एकदम एक्सपेक्टेशंस अब यहाँ चलेंगे। यस, ठीक है। लेकिन शहजाद कश्मीरी से हमेशा ही एक्सपेक्टेशन हाई ही बट परीजाद के फौरन बाद उनका अगला ड्रामा आ रहा है, और लिखा काशिफ अनवर साहब ने, जी, जिन्होंने आपका सबात लिखा था। तो चलें, एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी और ऊपर अल्लाह ऐसे मत करें। आपके को स्टार कौन है? अमीर गिलानी। अब तो फिर छत फाड़ एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं कि मावरा हुसैन और अमीर गिलानी साथ में आ रहे हैं सबात के बाद। जी, अब और कुछ नहीं। नहीं, मतलब अब ये यहाँ पे तो हम नहीं खत्म कर सकते ना इस बात को। ये ड्रामे का सब्जेक्ट किस नौयत का? It is to do with children's education. लेकिन Whose children? Your and Amir's children, like your character's children? the project has to do with children's education. सोसाइटी में, हमारे मुल्क में बहुत तरह तरह की एजुकेशन सिस्टम है, तो ये उसके बारे में है। मैं इससे ज़्यादा आप कहूँगी सोशल तो वर्कर प्ले कर रही है मतलब इसमें? नहीं, आप गेस वर्क मत आप करें। टीचर प्ले कर रही है? हाँ, आप टीचर प्ले कर रही है? हाउ मेनी टाइम्स शुड आई से नो फॉर यू टू स्टॉप? वेल, क्योंकि काशिफ अनवर साहब ने लिखा है और मैं उनके स्क्रिप्ट के बारे में उससे ज़्यादा नहीं कह सकती जितना मुझे तो अमीर allowed क्या है। प्ले कर रहे हैं? अल्लाह, कुछ तो बताए ना। देखिए, मुझे तो है तजस्सुस, अच्छा मैं आपको लेकिन बताती आपके फैंस को ज्यादा है, क्योंकि अमीर और आप बहुत अरसे के सबात के बाद, कितने सालों के बाद आप दोनों आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और मुझे नहीं लगता, एंड आई थिंक यू विल एग्री, कि अमीर और आपकी जोड़ी को, ऑन स्क्रीन जोड़ी को जो पजीराई हासिल हुई है, शायद इससे पहले आपके जो दूसरे मेल को स्टार्स हैं उनको उतनी पजीराई नहीं मिली। Am I wrong? No, you're right. I am right? Yes. So लोगों का वो जो इश्तियाक है आप दोनों को दोबारा देखने का, उसको थोड़ा सा आप तसल्ली दे दें लोगों को। अमीर के कैरेक्टर के बारे में तो वो खुद आपको आके बता देंगे।
लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि शहजाद कश्मीरी के प्रोजेक्ट्स कभी भी प्रीची नहीं होते, उनके अंदर लेसन्स दबे हुए होते हैं जो कि आपको, आप प्रोजेक्ट इतना एंजॉय करते हो देखना कि वो लेसन्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट हासिल हो जाते हैं, यू नो। सो उस तरह मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से इन लोगों ने रोशनी डाली है, लेकिन फिर भी इट विल नॉट बी लाइक अ सोशल सब्जेक्ट वाला प्रोजेक्ट, इट विल बी एन एंटरटेनिंग प्रोजेक्ट, इट विल बी अ लव स्टोरी, इट विल हैव मैनी फैसेट्स, लेकिन एट द सेम टाइम सोसाइटी के लिए उसमें बहुत सारे लेसन। ठीक है, अभी आपने शूट शुरू कर दी इस ड्रामे? नहीं, मैं अभी हम लोग स्क्रिप्ट की स्टेज पे स्क्रिप्ट मीटिंग्स, तो होपफुली इंशाल्लाह इसी साल के लेटर हाफ में, नहीं इंशाल्लाह फर्स्ट हाफ में अगले 6 महीनों में हमें देखने को मिल जाएगा। तो आपको बहुत मुबारक हो इस प्रोजेक्ट के लिए, आपको किस्सा मेहरबानों की सक्सेस के लिए भी बहुत मुबारकबाद हो, एंड मूविंग फॉरवर्ड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस ड्रामा एज वेल। इसका नाम पता चल सकता है या वो भी नहीं? मावरा, फिल्में क्यों नहीं कर रही आप? आपने एक फिल्म की पाकिस्तान में, एक फिल्म आपने इंडिया में की जी, उसके बाद आपने कोई फिल्म नहीं की। फिल्मों से क्या दुश्मनी है आपकी? कोई दुश्मनी नहीं है। मैं जब फिल्म्स कर भी रही थी और व्हाइल आई वाज शूटिंग देम मुझसे कोई पूछता था फिल्म या ड्रामा, तो मैंने हमेशा ड्रामा ही कहा है। आई एंजॉय ड्रामाज मोर, देयर इज लेस प्रेशर। फिल्म्स में आई थिंक मेरे लिए, बाकियों के लिए तो नहीं, मेरे लिए मुझे लगता है कि इट्स लेस टू डू विद परफॉर्मेंस एंड मोर टू डू विद पैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा वापस कमाना है। सो इट्स अ वेरी मॉनिटरी प्रेशर ऑन एवरी आर्टिस्ट, नॉट जस्ट मी। सो कुछ आर्टिस्ट मुझे लगता है उसको ईजीली टेकअप कर पाते हैं। फॉर मी मुझे लगता है कि ड्रामाज का जो इन्वायरमेंट है वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे जब भी फिल्म ऑफर होती है पहले मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ और मैं सुनती हूँ और सब होता है, और कभी कभी गलती से लोग अनाउंस भी कर देते हैं लेकिन वो मैंने बिल्कुल भी ऐसा 2-3 बार हो चुका है आपके साथ? क्योंकि मैंने कभी भी साइन नहीं किया होता। आई एम जस्ट इन डिस्कशंस एंड देन आई गेट कोल्ड फीट। ये दो पता नहीं कैसे हो गई हैं, ये भी एक हैरत की बट वुड यू अग्री कि जो आपकी इंडियन फिल्म थी सनम तेरी कसम, वो आपके करियर के लिए गेम चेंजर थी, कि उसके बाद एक ज्यादा बड़ी ऑडियंस ने आपको जाना और पहचाना, और फिर जिस तरह की ऑफर्स आपको मिलना शुरू हुई सनम तेरी कसम के बाद, सो एक्चुअली इन अ वे एक फिल्म ने ही आपका जो करियर थी उसकी डायरेक्शन को बदला, या थोड़ा एक्सेलरेट किया? हसन, आई वुड अग्री दैट इट हैड अ लार्जर रीच, लेकिन उस वक्त मैं अपने करियर के ऐसे स्टेज पे थी कि अगर मैं, ऑब्वियसली आपको पता है लेकिन आई वुडंट नेम द प्रोजेक्ट्स, कि जो पाकिस्तान में उस वक्त मुझे 2 ड्रामाज भी ऑफर हुए थे, वो दोनों करने से भी ऐसे ही एक्सेलरेट होता, बिकॉज आई हैड डन प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। और आहिस्ता आहिस्ता से जो रिकग्निशन मुझे मिलना शुरू हुई थी कि आप यू स्टार्ट टू स्टैंड आउट, मैं उस पोजीशन पे थी अपने करियर में। वो ड्रामों की ही वजह से? वो ड्रामों की वजह से। वो ऐसा नहीं था कि सनम तेरी कसम आपने की तो इस वजह से वो आपको बूस्ट? अगर मैंने पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता तक का सफर, मरियम तक का सफर ना तय किया होता तो वन फिल्म कैन नॉट डू एनीथिंग। कितने लोग आते हैं एक फिल्म करके, कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। तो इसकी क्या वजह है तो कि लोगों को आपके सनम तेरी कसम से पिछले करियर के बारे में, बहुत ज्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं पता। जैसे मरियम का आपने नाम लिया, आहिस्ता आहिस्ता का नाम लिया, ये अच्छे प्रोजेक्ट्स थे जो लोगों को पसंद भी आए, बट ज्यादातर लोग आपको सनम तेरी कसम के बाद से जानते हैं। आई वुडंट अग्री, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो चुका है, और मे बी यू लाइक माई मूवी अलॉट, बट मुझे लगता है कि जो भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा होता है, या एटलीस्ट 2 या 3 प्रोजेक्ट पीछे तक, ऐसे उस वक्त एटलीस्ट मुझे लगता है कि जो लोग मुझे एयरपोर्ट्स पे या कैफेज में कहीं मिलते हैं तो वो कहते हैं हमने सम्मी देखा है, हमने दे फॉरगेट उसके पीछे वाला। सो एंड दैट्स ओके, क्योंकि लोगों का आजकल अटेंशन स्पैन आप कुछ सालों के लिए होल्ड कर लो, ये बहुत बड़ी बात है। दैट्स ट्रू। सो ख्वातीन और हज़रात, मावरा हुसैन अभी यही हैं, मैं भी यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। आप जल्दी से जाएं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस जल्दी आएं ताकि मैं और मावरा अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रख सकें आपके साथ। We'll see you after a really short break. Khwateen और हज़रात, this is the big pick. I'm Hassan Chaudhary and I have with me the gorgeous मावरा हुसैन। मावरा, ये बताइए इंडस्ट्री में आप लोगों का क्लाउड कितना है? आप लोग इसलिए कह रहे हो कि माशाल्लाह 2 बहनें, मावरा उर्वा, दोनों ही लीडिंग स्टार्स, इंडस्ट्री की बड़ी स्टार्स, तो जब डायरेक्टर्स या प्रोडक्शन हाउसेज अप्रोच करते होंगे तो थोड़ा कोई घबरा के, डर के अप्रोच करते हैं, सहम जाते हैं कि यार इनको क्या ऑफर करें, दोनों बहनें हैं तो किसको करें, मावरा को करें, उर्वा को करें, क्या सीन है? थोड़ा बताएं ना, इनसाइड दें इंडस्ट्री के बारे में, कैसे चलती है ये इंडस्ट्री? अच्छा, असल में
दो बहनें होने से फर्स्टली कोई ऐसा एडवांटेज या डिसएडवांटेज फ्रॉम द इंडस्ट्री या टुवर्ड्स द इंडस्ट्री नहीं होता. हमें ये एडवांटेज है, मुझे और उर्वा को, कि व्हेनेवर समथिंग कम्स टू अस वी कैन डिस्कस, और हमें पता है कि हम एक दूसरे को बहुत ही सिंसियर एडवाइस देंगे, विच इज़ वाई इट हेल्प्स अस शेप आवर करियर्स. लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि हम दो बहनें हैं तो इसके बड़ा फ़ायदा होगा, बट Urva started working when she was 18 years old, and she started working. She came to Karachi alone, started working, और I started working when I was 19. So जो भी हमारी इंडस्ट्री में एक और आपकी उम्र में 1 साल का फर्क है. जी, वो मुझसे तो 2 साल आपने कैसे इंतजार कर लिया उर्वा के बगैर? मैं पढ़ाई में ढूंढ रही थी क्या पढ़ना चाहती हूँ. जो भी रिलेशनशिप्स हमने बिल्ड किए हैं, दैट हैव बीन ओवर द इयर्स. और ऐसा नहीं है कि मैं कह सकती हूँ कि मेरे इंडस्ट्री में कोई दोस्त हैं या मैं कोई मेरे बहुत टाइट रिलेशनशिप्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. But I think that Alhamdulillah we've built a very good relationships because of the professionalism, I would say, या एक अच्छा work behavior, work ethic की वजह से. But उसके अलावा we do not have many so to speak connections in the industry or friends, और उस तरह से कुछ भी नहीं है. When you're on set, obviously आप काफी एक्टर्स के साथ काम करते हैं, आप लोग सीनियर एक्टर्स के साथ भी काम करते हैं. तो सीनियर एक्टर्स का यंग एक्टर्स की तरफ क्या रवैया होता है? मुझे ये पॉज आया, मावरा ये पॉज आ गया. आपको पता चल जाएगा पॉज क्यों आया. एक्चुअली मेरा सबसे जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स रहे हैं वो मेरे सीनियर्स के साथ रहे हैं, और उन सीनियर्स के साथ जिनसे सब बहुत डरते हैं. और मसलन जैसे सबा हमीद, उज़मा गिलानी. सबा हमीद के साथ मैंने 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं, उज़मा गिलानी के साथ आई वर्क ट्वाइस, और अहमद साहब, और इन सब के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है. मतलब मैं अभी उज़मा जी शी लिव्स इन सिडनी, और वो वापस नहीं आई हैं, बड़े साल हो गए हैं, लेकिन मेरी उनसे अक्सर बात हो जाती है. तो मेरा सीनियर्स के साथ बहुत ही, आई थिंक मैं अपने एज के लोगों से ज़्यादा बड़ों के साथ मेरी ज़्यादा दोस्ती हो जाती है. क्या वजह है, क्यों, मतलब क्या अंदरूनी तौर पे आप बड़ी उम्र की हैं? मे बी मुझे लगता है कि मैं ओल्ड सोल ट्रैप्ड इन अ यंग वुमन्स बॉडी. यस, यू थिंक सो? या आई सेड दिस इन माय फर्स्ट इंटरव्यू, बाय द वे. First ever Now that interview? you've said it, yes, first ever interview. When was that? 2011 or 2012. 2011, 2012. That's when you started off. 2012-11 में आपका जी पहला ड्रामा आया था. 10 साल मावरा इन द इंडस्ट्री, माशाल्लाह. दोबारा आपको इस बात पर बहुत मुबारक हो. थैंक यू. ये 10 सालों का जो सफर था, जी आप कैसे इसको देखती हैं? उतार चढ़ाव ज्यादा थे? सक्सेस आपने अर्ली ऑन देखी या आपको बाद में मिली? आर यू हैप्पी विद वेयर यू आर? क्या सीन है? आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विद वेयर आई एम, लेकिन जर्नी बहुत ही पता नहीं, मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता कि इतने साल हो गए, लेकिन ये बहुत ही फॉर्चुनेट, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि लोग 10 साल सस्टेन नहीं कर पाते. सो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इस बात के लिए. और आई थिंक इट्स द पीपल, लोगों ने मुझे बहुत अर्ली ऑन अटेंशन दे दी थी, जिसकी वजह से मेरी सारी चाहे मेरी गलतियाँ हों, चाहे मेरी अच्छी चीज़ें हों, वो हमेशा सबके सामने आई हैं. जिस तरह कोई भी इंसान, जब आई एम 29, आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 19. अच्छा, तो ये आपकी अच्छी बात है, आप अपनी उम्र नहीं छुपाती? नहीं, मैं छुपा ही नहीं सकती. क्यों? क्योंकि मैं बस बचपन से तो बर्थडेज मना के मुझे बर्थडेज बहुत अच्छी लगती हैं. तो वो मैं क्योंकि इतना पब्लिकली सेलिब्रेट करती हूँ कि, और मेरी कोई इंटेंशन भी नहीं थी छुपाने की, लेकिन मुझे लगता है कि 19 से 29 साल के सफ़र में कोई भी इंसान गलतियाँ भी करेगा, कभी अच्छी चीज़ भी बोलेगा, कभी बुरी चीज़ भी बोलेगा, बट मेरे लिए वो पूरा सफ़र कैमरा के सामने हुआ है. सो आई हैव माई शेयर ऑफ मिस्टेक्स एंड गुड प्रोजेक्ट्स एंड बैड प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, बट आई एम absolutely grateful कि I get to do this, and I hope that I continue to do this. So now that you've spoken about your age yourself, एक थोड़ा सा sensitive सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, because मुझे उम्मीद है कि आप इसका एक बड़ा सही जवाब देंगी. हमारी इंडस्ट्री, और हमारी नहीं, जनरली आप साउथ एशिया को देख लें, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को या टीवी इंडस्ट्री को भी देख लें, they are very ruthless towards women. So once a female actor crosses a certain age, काम मिलना खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है. You in your case, माशाल्लाह, you're a lawyer as well, आपके पास एक डिग्री भी है. तो क्या ये वजह थी कॉन्शियसली आपके दिमाग में यार कि दिस करियर विल नेवर रिमेन? सो आपको एक कॉन्शियसली आपने सोचा कि यार बैकअप होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि विद योर स्किल सेट यू विल बी एबल टू सर्वाइव इन द लॉन्गर रन एज वेल? I don't know how long I'll survive.
But you know, the truth is, Hassan, I'm not trying to survive. I'm just trying to be an artist. I'm just trying to bring good performances. I still don't think that I'm able to perform to what I think I should perform, you know. Like I want to perform better every time. हर project में मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ बेहतर कर सकूं. लेकिन जो मेरी पढ़ाई है वो प्योरली इस वजह से थी कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है. सिर्फ शौक की वजह से? ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई बैकअप करियर चाहिए, क्योंकि देखें लीगल करियर को हम इतना लाइटली नहीं ले सकते. लीगल करियर बनाने ये कोई आसान काम नहीं है. मेरे दोस्त लॉयर्स हैं, दे वर्क डेज एंड नाइट्स ऑन केसेस एंड इट्स इनसेन. ऐसा नहीं है कि किसी दिन मैं एक्टिंग करना छोड़ूंगी तो सडनली मैं बहुत अच्छी लॉयर और बैरिस्टर बन जाऊंगी. दीज आर ऑल टाइटल्स अल्हम्दुलिल्लाह विच आई एम रिसीविंग बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन. लेकिन मैं कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर या प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर से कंपेयर नहीं कर सकती खुद को. एंड आई रियलाइज दैट. पढ़ाई मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है पढ़ाई करके. आई थिंक मुझे पढ़ाई हेल्प करती है ग्रो करने में, खुद को इवॉल्व करने में, मेरी वजह से दूसरों को एजुकेट करने में. सो आई जस्ट लाइक एजुकेशन अ लॉट एंड आई वांट टू इंस्पायर पीपल टू डू द सेम और नॉट. सबकी मर्जी है. लेकिन पढ़ाई की वजह बिल्कुल भी करियर से रिलेटेड नहीं है. और जहाँ तक सवाल है औरतों की एज की वजह से उनका करियर लिमिट होने की, आई फील लाइक दिस इज़ अ कॉन्वर्सेशन फ्रॉम द 90s. यू नो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. मैं ये क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना चाहती कि औरतों के देर तक काम करने का रास्ता मैं पेव कर रही हूँ. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मुझसे जो पहले आर्टिस्ट थे जो अब अपने लेट 30s या मिड 30s में एक्ट्रेसेस हैं, आई थिंक दे हैव पेव्ड द वे फॉर मी एंड आई एम श्योर उनके लिए भी बिट बाय बिट उनसे पिछलों ने पेव किया है रास्ता. सो आई वुडंट टेक द क्रेडिट बट येस आई वुड ऐड टू द सेम स्ट्रीम. एंड आई थिंक कि कोई भी इंसान चाहे मर्द हो या औरत हो, एज की वजह से लिमिटेशन लगाना वैसे ही गलत है. सोसाइटी का नुकसान है. अगर मैं एक काबिल इंसान हूँ या यू नो एक सर्टन एक्ट्रेस हैं जो बहुत काबिल हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि ओ वो अब 35 की हो गई हैं एंड शी शुडंट वर्क एनीमोर, तो इसमें नुकसान आपका है क्योंकि वो तो काबिल रहेंगी ना. सो आई थिंक कि वो चीज़ अब एक तरह से आई वुड थिंक कि खत्म हो चुकी है. एवेन्यूज भी बहुत खुल गए ना. वीव गॉट वेब एज वेल. फिल्मों में जिस तरह का कंटेंट बन रहा है, जिस तरह के किरदार अब लिखे जा रहे हैं, इवन टेलीविजन के ऊपर जिस तरह के किरदार लिखे जा रहे हैं. सो जब कंटेंट भी डाइवर्सिफाई होगा तो हर एज ब्रैकेट के एक्टर्स को भी मौका मिलेगा परफॉर्म करने का. सो हाँ, आई एग्री विद यू कि वो तब्दीली अब आ गई है. जो 10 साल पहले जो एक इस तरह का एक थॉट प्रोसेस था वो अब उतना इफेक्टिव नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. लाइक मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरी एज बढ़ रही है तो मैं अब 20 आई फील लाइक आई गेट मोर प्रोफाउंड वर्क नाउ बिकॉज डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को अब मुझ में ज्यादा फेथ है एज अपोज टू व्हेन आई वाज 21 years old. यू नो, मुझे ये बताएं कि ये अवार्ड्स और अवार्ड शोज कितना मैटर करते हैं आपको? करते हैं मैटर या बिल्कुल नहीं करते? मुझे अच्छा लगता है कि द इंडस्ट्री कम्स टुगेदर और एक सेलिब्रेशन होती है अबाउट वर्क एंड अबाउट एक्टर्स. बट मुझे वो ऑथेंटिक नहीं लगते. मे बी बिकॉज आई एम टू क्लोज टू देम. मुझे पता है क्या हो रहा है. हाउ आर यू टू क्लोज टू देम? ये क्या बात? क्योंकि सब एक्टर्स को पता है, सबको पता है जो इंडस्ट्री का हिस्सा. नहीं, ये ओहो हैंग ऑन, ये आप क्या कह रही हैं कि जो हमारे मुल्क में अवार्ड शोज होते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते? मतलब वो तो फिर वो किन को, मतलब वो आप कह रही हैं कि वो अपनी मर्जी से अवार्ड देते थे? देखिए, मैं सारे, अब मैं आपको स्पेसिफाई नहीं करके दूंगी कौन से अवार्ड्स ऑथेंटिक हैं और कौन से नहीं हैं. बट देयर आर अवार्ड शोज जो हमें कहते हैं कि आप परफॉर्म कर दें और अवार्ड ले लें. लेकिन मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को सेलिब्रेट करना ज़रूरी है. अवार्ड्स किसी के भी शेयर में आए, द फैक्ट कि सब जो अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं नॉमिनेट होती हैं, सब एक्टर्स साथ एक रो में बैठे हुए दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं. यू नो, मैंने देखा है कि अवार्ड शोज पे जब भी हम कहीं बैठते हैं तो चाहे हम अपने साथ बैठे एक्टर को जानते हो या ना जानते हो, ऑडियंस रियली गेट्स एक्साइटेड कि मैं इस एक्टर का भी फैन हूँ और ये एक्टर इस एक्टर के साथ बैठा हुआ है या बैठी हुई है. सो आई थिंक वो भी एक रेड कार्पेट पिक्चर्स भी आती हैं, वो भी लोग बड़ा, वो भी एक तरीका है ऑडियंस को एंटरटेन करने का. एंड आई थिंक दे शुड कंटिन्यू टू हैपन. लेकिन मेरा ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है. मुझे अच्छा लगता है जब मैं नॉमिनेट होती हूँ और दैट्स अबाउट. सो बियॉन्ड दैट द फैक्ट कि आपको कोई मेजर अवार्ड नहीं मिला अभी तक, इट डजंट बॉदर यू एट ऑल? नो इट डजंट. कोई आपको फर्क? मुझे फर्क पड़ता है जब मैं बहुत पढ़ती हूँ और मेरी डिस्टिंक्शन नहीं आती, तब मैं रोती हूँ क्योंकि वहाँ मुझे पता है कि प्योरली मुझे मेरी मेहनत का वो मिल रहा है फल. लेकिन इंडस्ट्री में आई थिंक टू अटैच योरसेल्फ टू द इंडस्ट्री टू मच कैन बी डेंजरस. गोइंग बैक टू द question earlier, balki your own answer and comment that you said that you're an old soul and you get along with the older actors. Do you not get along with younger actors or actors your age? I actually get along with everybody. ये मेरी खूबी है जो मेरी मामा को बड़ी पसंद है. मावरा, आपने specifically बोला कि I get along with the older. I'll tell you.
मुझे पर्सनली लगता है कि जो मेरे से बड़े जो मुझसे बड़े हैं, जैसा सबा आपा हैं या उज़मा आंटी हैं, अहमद अंकल हैं, मैं उनके साथ बैठती हूँ तो आई लर्न सो मच, यू नो, आई बिकम अ स्पंज। मेरा दिल चाहता है उनकी ज़िंदगी की जितनी नॉलेज है ना, जो उन्होंने इतने सालों में हासिल की है, वो सब मैं अब्जॉर्ब कर लूँ। सो वो मेरे लिए एक बड़ा सेटिस्फाइंग प्रोसेस होता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट एनी ऑफ माई को स्टार्स और एनी ऑफ द पीपल आई वर्क विद, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, नेम एनी वन यू वॉन्ट टू नेम, एंड अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मेरी मामा को मेरी ये क्वालिटी बड़ी पसंद है कि I get along with people. It just happens. हाँ, वैसे आपके फड्डों की खबरें आई नहीं कभी, क्या वजह है? हो ही नहीं है कभी, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी सेट पे फड्डे नहीं हुए आपके? नहीं। खाएं कसम। कसम से नहीं हुए। ऐसा तो नहीं, सबके होते हैं फड्डे। क्यों? मेरे फड्डे हो जाते हैं कभी कभी, असफर भाई से फड्डे हो जाते हैं मेरे। डायरेक्टर है मेरे, हो गए फड्डे। आपको लगता है आपकी मेरी पर्सनालिटी में कोई फर्क नहीं है? पर्सनालिटी में फर्क हो सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट तो वही है ना जहाँ का जिसका हम। साबिर इंसान हूँ मैं नहीं हूँ साबिर, मैं तो बहुत साबिर हूँ। खैर द पॉइंट इज कि आई जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, बट किसी से बहुत दोस्ती हो जाती है, किसी से दोस्ती नहीं होती है, बट ऐसी कोई मेरी कभी किसी से ताल्लुकात खराब नहीं होते, क्योंकि wherever I feel कि थोड़ी टेंशन है या थोड़ी फ्रिक्शन है, तो I stay quiet, which is why I end up leaving the set with a good relationship. ठीक है। शुरू में आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी जब हमने ये अपनी गपशप शुरू की थी। आपने बोला कि at one point you were using Instagram and nobody knew what Instagram was. And I know for a fact कि आपने actually बहुत सारे एक्टर्स को Instagram उनके अकाउंट्स बना के दिए। जी। At one time you were the most followed Instagram celebrity in Pakistan. जी। आपके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स थे और you and Urva were dubbed the Instagram queens also at one point. क्या हुआ? आपका क्या इंस्टाग्राम में आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया है? ये क्या वजह है? मतलब माशाल्लाह अभी भी नॉट दैट कि आपके फॉलोअर्स कम, यू गॉट अराउंड 7.4 7.5 मिलियन फॉलोअर्स, जो कि छोटा नंबर किसी भी एतबार से नहीं है, बट वो जो एक था, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत क्रिटिसिज्म भी आता था कि यार ये तो बस इंस्टाग्राम पे ही हैं और तो कुछ ये करते नहीं है। तो वो वजह थी कि आपने कम कर लिए फॉलोअर्स। अब कम कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, बट ये क्या इंस्टाग्राम की डायनामिक समझाएं थोड़ी। हसन, आई जस्ट फील के जिस तरह आपने कहा ना कि मेरे शुरू के प्रोजेक्ट्स उस तरह से उनके बारे में बात नहीं की गई, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली मैं आई वाज अ चाइल्ड, मुझे खुद भी नहीं पता था कि करियर को शेप किस तरह करते हैं या क्या इंप्रेशन देना होता है। आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ जैसे मैं अभी हूँ, लेकिन बहुत सारा मेरा काम इस वजह से अंडरमाइन हो जाता था कि सबको ये आसान लगता था कहना कि शी इज़ पॉपुलर बिकॉज ऑफ हर इंस्टाग्राम। इवन हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप किसी इंसान को इंस्टाग्राम बना दें और वो टेलीविज़न पे दिन रात काम ना कर रहा हो, तो उसके फॉलोअर्स मतलब इस तरह से बढ़ना जिस तरह से मेरे बढ़ते थे एक्सपोनेंशियली, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं यू नो समवेयर आई यूज्ड टू फील के, एंड लेटर ऑन विद माई परफॉर्मेंसेज विद समी, विद आंगन, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा अब लोग मेरी परफॉर्मेंस के बारे में रिव्यू लिखते हैं और साथ लिख देते हैं ऑल्सो यू नो शी हैज़ अ लॉट ऑफ फेम ड्यू टू हर सोशल मीडिया फॉलोइंग। तो मुझे लगता है समवेयर इट स्टार्टेड टू हर्ट मी, क्योंकि मैं 2 जॉब्स कर रही थी। मैं सोशल मीडिया भी एक्टिवली रन करी थी और मैं अपनी परफॉर्मेंसेज में भी बहुत मेहनत कर रही थी। और आपने अपना सोशल मीडिया हमेशा खुद रन किया है? नो सोशल मीडिया मैनेजर व्हाटसोएवर? नो। Every post that has gone ever on your Instagram has gone by you. By me, yes. And Twitter also and all these apps. Yes. So ये तो बड़ी tough, obviously, being the most followed. And I enjoyed doing it. ऐसा नहीं है कि मैं कोई ये करती थी कि ओ मेरे सबसे ज़्यादा रहें इसलिए करना है। मुझे कभी प्रेशर नहीं फील हुआ। The moment I started feeling that downer because of social media, I stepped down. And I stepped down long ago. It's just that वो वक्त लगता है लोगों को आपसे आगे बढ़ने में सोशल मीडिया पर, तो वो that took time. But I think mostly around आंगन मैं बहुत हर्ट हो गई थी कि जब भी मेरी परफॉर्मेंस की बात होती थी, साथ ये लिखा जाता था कि हाँ फेमस ये सोशल मीडिया पे हैं सबसे ज़्यादा, बट परफॉर्म भी अच्छा, लेकिन परफॉर्मेंस भी अच्छी है। सो मुझे होता था नहीं, you know, I work so hard to perform and I want to be a good actor, you know, I still aspire to be a good actor जिसको याद रखा जाए। So मैं बहुत, मेरा दिल दुखता था, एंड मैं अपने बहुत क्लोज जो लोग हैं उनसे शेयर भी ये बातें कर चुकी हूँ कि मुझे हमेशा ये रिड्यूस कर देते हैं टू सोशल मीडिया स्टार, और सोशल मीडिया स्टार मीन्स जो लोग पॉपुलर ही सोशल मीडिया से हुए हैं। सो आई थिंक आई फेल्ट हर्ट, एंड फिर मेरा दिल उठ गया सोशल मीडिया से। तो कॉन्शियसली आपने स्टेप बैक किया? कॉन्शियसली नहीं, मेरा बस दिल उठ गया। मैं पहले दिल से करती थी, अब अगर मेरे
पहले मैं एक दिन में 6 पोस्ट भी लगाती थी, अभी मुझे 6 दिन बाद एक दफ़ा याद आता है कि ओ हाँ मेहरबानो चलना है, लेट्स जुम्मा मुबारक। अभी तो जुम्मा मुबारक भी भूल जाती हूँ। इट्स जस्ट दैट मैंने अपने डेज की खुद खुशी बनाई हुई थी, मुझे अच्छा लगता था टू शेयर माई लाइफ विद पीपल, बट व्हेन आई सॉ कि लोग मेरी परफॉर्मेंसेस को रिड्यूस कर रहे हैं टू माई सोशल मीडिया फॉलोइंग, आई थिंक आई गॉट हर्ट समवेयर अलोंग द वे, एंड देन आई जस्ट, मुझसे हुआ ही नहीं उसके बाद। So in your case, probably then Instagram proved to be a curse. Would you agree? आई वाज सेइंग कि सोशल मीडिया का जो इस टूल का बहुत बड़ा एक फ़ायदा जो मुझे हमेशा फील हुआ है इज़ द एबिलिटी टू इनकलकेट लव इन पीपल। मेरे पास कोई घर बैठे मीडियम वरना ना होता कि अगर समझे कि हम मुल्क किसी बुरे वक्त से गुजर रहा है या कुछ भी अच्छा बुरा, आप जब कुछ भी कहते हैं, अगर आपके वो कहने से एक इंसान भी उसका असर लेता है, इफ़ आई से आई राइट यू नो बी काइंड टू योर पेरेंट्स, और उस दिन एक इंसान को भी एहसास हो जाता है कि यू नो आई डोंट स्पेंड इनफ टाइम विद माई पेरेंट्स, सो दैट्स अ बिग विक्ट्री। सो आई थिंक उस तरह से आई डोंट थिंक इट्स अ कर्स एट ऑल, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम, एंड जितना मैं अभी उसको यूज़ करती हूँ वो भी मैं इंजॉय करती हूँ, बट ऑफकोर्स उस तरह से, बट यू नो यू कैन ऑल्सो से कि when you're younger you have different interests, as you grow your interests change, so it could be a amalgamation of all of this. It could also be you growing up. Could be. Could be. ख्वातीन और हज़रात, मावरा हुसैन यही है, मैं भी यही हूँ, आप देख रहे हैं द बिग पिक। विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। You're watching the Big Pick. My name is Hassan Chaudhary. I have with me Mawra Hussain. Mawra, जी पैदा आप हुई पेशावर में, हाँ जी, रही आप सारी उम्र इस्लामाबाद में, हाँ जी, काम आपने सारी उम्र कराची में किया, घर आपका लाहौर में आपने बना लिया, तो आप पैदा होने पेशावर क्यों चली गई जबकि आपके अम्मी अब्बू अब सिडनी में रहते हैं? हाँ जी। क्या क्या मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? आई डोंट अंडरस्टैंड। देयर इज नो प्रॉब्लम, मेरे अब्बू आर्मी में थे और इसलिए हम तीनों बहन भाई अलग अलग शहरों में पैदा हुए हैं। तो आप पैदा होने के लिए पेशावर में गई? हाँ जी। और उर्वा कहाँ पैदा हुई? कराची में। उर्वा कराची में पैदा हुई और फिर वो वापस चली गई? हाँ, और उर्वा ने भी उसके बाद कभी कराची नहीं देखा टिल लाइक शी केम 18, और मैंने अभी तक पेशावर नहीं देखा हुआ। आपने पेशावर नहीं देखा? मैं कभी गई। तो इसका मतलब है नहीं, बाबा 18 की हो चुकी है तो आप अभी तक पेशावर नहीं। और इंस कहाँ पैदा हुए? नौशहरा। वो नौशहरा में पैदा हुए। हाँ। तो माशाल्लाह आप तीनों अलग अलग शहरों में पैदा हुए जी। बट फिर आपने ज्यादातर अपना बचपन इस्लामाबाद में गुजारा। लाहौर इस्लामाबाद दोनों। लाहौर इस्लामाबाद। अब आप लाहौर मूव कर गई हैं, इसकी क्या वजह है? No, I have a place in Lahore and Yes, I I also know. have a place in Islamabad, alhamdulillah. You don't have a place in Karachi, why though? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। कराची has always been a work place for me. You know, कराची में मेरी फैमिली नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है बचपन के। कराची always meant work. Of course, I made some great friends along the way, but I have no connection with Karachi whatsoever. आपने कहा कि मैं आऊंगी आज ये इंटरव्यू करने, सुबह 7 बजे की फ्लाइट से आऊंगी, शाम को 7 बजे की फ्लाइट से मैंने वापस जाना है जी। मतलब 1 मिनट एक्स्ट्रा मैं नहीं रहना चाहती कराची में। क्या प्रॉब्लम है आपको? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, काम पहले सिर्फ कराची में होता था, अब आपको पता है बहुत सारे मेजर प्रोडक्शन हाउसेस इस्लामाबाद और लाहौर। आपने आखिरी दोनों ड्रामे इस्लामाबाद में किए, आपने कहा मैंने कराची के ड्रामे ही नहीं करने। अगर मेरे जिस टाइम पे आई वाज वर्किंग, अगर इस्लामाबाद में प्रोडक्शन हाउसेस और लाहौर में प्रोडक्शन हाउसेस होते तो मैंने अभी तक कराची देखा ना होता। हाँ, दैट्स ट्रू। है ना? हाँ। तो अभी जब मेरे घर के पास और मेरे दोस्तों के करीब मैं काम कर सकती हूँ, क्योंकि पता है दिस इंडस्ट्री इज़ ऑफ कोर्स वेरी फैसिनेटिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी में जो भी इज़्ज़त कमाई है, यू नो प्यार कमाया है, इट इज़ फ्रॉम द इंडस्ट्री, बट दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट अ वेरी यू नो, आपको सैनिटी के लिए अपने दोस्त, अपनी फैमिली, अपने करीबी लोग चाहिए। एंड whenever I would work in Karachi, तो भी जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट खत्म होता था, I would fly down to Islamabad, I would fly down to लाहौर, जहाँ भी मेरी फैमिली। सिडनी आप जाती थी पेरेंट्स? सिडनी में जाती थी, और वो ऐसा होता था कि यू नो 6 महीने से आई हैव नॉट लेफ्ट कराची, आई नीड टू सी माई फैमिली। सो कराची हैज़ ऑलवेज बिन अ वर्क प्लेस फॉर मी। इट्स लाइक आप हर वक्त दफ्तर में हैं, यू नो, तो वो आपको, आप रहेंगे हर वक्त दफ्तर में। ये तो बात सही है। तो कराची इज़ माई दफ्तर। तो एक चीज़ जो कराची की आपको पसंद हो, मे बी बिरयानी। कराची हैज़ गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू मैनी पीपल। बहुत लोग यहाँ काम करते हैं, अपने घर चलाते हैं, रोज़ी कमाते हैं। कराची की सबसे अच्छी बात यह है, दिस इज़ ब्रिलियंट, यहाँ पे
लोग कहाँ से कराची आते हैं टू वर्क. और कराची सबको अपने दिल में जगह देती है, Yes, which is amazing. लेकिन अपने आपके दिल में जगह नहीं बना पाया. अल्लाह मेरे दिल में ये कराची को रिग्रेट रहेगा, यकीन मैं मानिए. आपको सच बताऊं, मेरी जगहों से अटैचमेंट नहीं होती, मेरी अटैचमेंट इंसानों से होती है. You know how they say home is where your mom is? Yeah. That is very true for me. मैं सिडनी जाती हूँ, अम्मा वहाँ रहती हैं, मेरे लिए सिडनी होम है अब. हाँ, लेकिन आपने सिडनी में घर नहीं बनाया ना, आपने लाहौर में घर सिडनी में मेरे माँ बाप ने आपने लाहौर में क्यों घर बनाया? ये कराची आपसे ये इंसाफ मांग रहा है कि आपने घर लाहौर में क्यों बनाया? मेरी मामा को लाहौर बहुत पसंद है और मैंने वहाँ घर बनाने की एक वजह यही थी कि वो जब भी पाकिस्तान आए तो शी गेट्स टू लिव इन लाहौर अ लॉट मोर. और मैं मोस्टली इस्लामाबाद वाले घर में रहती हूँ. फैमिली इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड आपने मामा की बात की और हम चाहेंगे कि यहाँ पे कोई तस्वीर चले, मामा की तस्वीर. ट्विनिंग विद माय क्वीन. आपकी मामा का, आपकी वालदा का, रजिया मखदूम साहिबा का बहुत एक स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर इन्फ्लुएंस. ये और भी है हमारे पास बाय द वे तस्वीर, और एक और ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. और एक और जो मेरी फेवरेट तस्वीर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. आपने बड़े इंटरव्यूज में जिक्र किया आंटी का जो प्यार है और जो उनका रोल है. और काफी अरसे से आप शी वाज इन सिडनी और आप लाहौर में थी, मुलाकात हुई. नाउ शी इज हियर आई बिलीव. अल्हम्दुलिल्लाह. कैसा जा रहा है वक्त उनके साथ? हसन, जब मुझे पता चला ना कि सिडनी के बॉर्डर्स फाइनली खुल गए हैं और उन्होंने मुझे बोला कि हमने फ़्लाइट बुक कर ली है, मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव यू. क्योंकि ये बहुत दफ़ा हुआ कि बॉर्डर्स खुले और वापस बंद हो गए 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, और आप ऑब्वियसली इतना इमीडिएटली ट्रैवल नहीं कर पाते हैं. आपको प्लान आउट करना पड़ता है, थोड़ा दिन चाहिए होते हैं टू प्लान. तो मेरे साथ इतनी दफ़ा धोखा हुआ पिछले साल में कि मैंने उन पर यकीन करना छोड़ दिया. और इस साल जब उन्होंने मुझे कहा वी आर फाइनली इन द फ्लाइट, वी आर इन द प्लेन, आई कैन नॉट टेल यू, मैं इतनी ओवरवेल्म थी कि मुझे फील कैसा होगा टू सी मामा इन फ्रंट ऑफ मी, यू नो. क्योंकि मैं इतना कोविड की वजह से मैं इतना अरसा उनसे दूर रही हूँ. और ये कभी कितने साल आप दूर रही हैं उनसे? ऑलमोस्ट नियरली 3 years. नियरली 3 years. और ये वो वालदा हैं जिनके बारे में आप ये कहती हैं कि उनको एक एक सेकंड की रिपोर्ट होती है. अब वो तो उनको इन 3 सालों में भी थी, लेकिन वो मतलब मैं उनको हग नहीं कर पा रही थी, मैं उनसे मिल नहीं पा रही थी. वो मेरे लिए बहुत ही, आई एम श्योर उनके लिए भी मुश्किल होगा, बट उनके पास मेरा भाई था, मेरे पास तो कोई नहीं था. आपने ये भी बोला है कि अपने इंटरव्यूज में कि योर मदर हैज ऑलवेज रिमेन्ड योर फ्रेंड. यस. आपका घर पे जो रिलेशनशिप रहा है वो ऐसा ही रहा है कि जैसे वो दोस्तों, और जब दूसरे आपके फ्रेंड्स को डांट पड़ती थी या पेरेंट्स कहते थे कि यार बच्चों को कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमने ये नहीं कर सकते, यू एक्चुअली यूज्ड टू कंप्लेन टू योर मदर कि मेरे बाकी दोस्तों को उनके माँ बाप रोक रहे हैं, आप लोग हमें किसी काम से रोकते ही नहीं है. हाँ. ये बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक है. इसकी क्या वजह है? क्योंकि अभी आप लोग वैसे इतने अच्छे शरीफ बच्चे थे कि उनको भरोसा था आपके ऊपर. आई थिंक सो. आई थिंक हम लोग ऐसे बच्चे बड़े हुए क्योंकि अम्मा ने बहुत अर्ली एज में सारी जिम्मेदारी हम पे डाल दी. एंड आई थिंक इट्स नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई इट्स अ ब्रिलियंट ट्रिक ऑन पेरेंटिंग कि आप बच्चे को पहले ही कह दो कि आई ट्रस्ट यू, तो बच्चा फिर गलती करते हुए डरेगा, क्योंकि माँ बाप ने सारी जिम्मेदारी आप पे डाल दिया, आपको कुछ मना ही नहीं है. सो इट्स योर, दे ट्रस्टिंग योर विजडम, योर चॉइसेस. एंड आई थिंक मामा ने जिस तरह से हमारे करियर्स को सपोर्ट किया है, ऑब्वियसली जब मेरे पेरेंट्स सिडनी मूव हो रहे थे, मेरा छोटा भाई उनके साथ जा रहा था, उर्वा मेरा करियर बिल्कुल शुरू हुआ था जी. तो वो मामा के लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन था. बहुत अरसे तक उनको लगा कि वी शुड गो विद हर, यू नो, विद देम. लेकिन फिर द फैक्ट कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि उर्वा और मैं यहाँ रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हमने उनको कहा कि हम साथ, यू नो, मी एंड उर्वा, वी आर टुगेदर, हम लोग कर लेंगे मैनेज. और बहुत हौसला करके उन्होंने हमें, यू नो, शी लेट अस बी. और फिर भी वो आती थी हर 6 months, यू नो, शी वुड ट्रैवल या हम ट्रैवल करते थे. सो आई थिंक वो बहुत उनका ब्रेव हार्ट है. और वो बस उनका ये होता था कि उनके कुछ ड्रीम्स थे ज़िंदगी में, जो वो चीज़ें करना चाहती थी, जो वो नहीं कर पाई क्योंकि, यू नो, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए. तो वो कहते नहीं, मेरी बेटियों को कभी ऐसा ना लगे कि, यू नो, बड़े होकर उनको ऐसा फील हो कि मेरा वो ड्रीम रह गया, अपने ड्रीम्स परसू नहीं कर पाए. हाँ. तो वो जिस तरह आपने मेरी पढ़ाई में देखा एक इनकंसिस्टेंसी, हालांकि इनकंसिस्टेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा डाइवर्सिटी है. और ये पेरेंट्स की सपोर्ट नजर आती है कि बच्चे को ऑप्शन दिया कि बेटा डॉक्टरी करनी है तो कि करो. मैं कुछ भी शुरू करके छोड़ देती थी, एंड अम्मा वुड से डू व्हाट योर हार्ट वांट्स, एंड दैट इज हाउ आई एम नाउ बिकमिंग अ बैरिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई थिंक मामा से ज़्यादा कोई प्राउड नहीं है, क्योंकि वो कभी उन्होंने मुझे डांटा नहीं कि तुमने मेडिसिन क्यों छोड़ा, यू नो, क्योंकि एवरीबडी थॉट मैं डॉक्टर बनूंगी.
और मैंने बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे 4-5 दिन मेडिकल स्कूल जाकर मैंने बोला है मुझसे होगा ही नहीं। हालांकि आई स्कोर्ड रियली हाई इन माय प्री मेड, बस पता नहीं समथिंग डिडंट वर्क फॉर मी। और जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ मुझे वहाँ पढ़ना ही नहीं था, और जहाँ मुझे पढ़ना था वहाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो जब मैंने उनको ये बात एक्सप्लेन की कि मुझे उस स्कूल में जाना ही नहीं है, मुझे तो डॉक्टर बनना ही स्पेसिफिक स्कूल की वजह से था, शी अंडरस्टूड मी, विच इज़ ह्यूज, यू नो। पेरेंट्स नहीं समझते। एक और शख्सियत है जिनका आपकी जिंदगी के ऊपर बड़ा गहरा असर है, और मैं कोशिश करूंगा मेरी उंगली अब चले, अब आपको पता चल गया अगली तस्वीर कौन सी आने वाली है। बट एनीवे, टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, मावरा एंड उर्वा, एंड यू सेड मल्टीपल टाइम्स कि उर्वा का आपके प्रोफेशनल करियर के ऊपर, आपकी पर्सनल जिंदगी के ऊपर एक बड़ा गहरा असर हमेशा से रहा है, इवन दो आपकी उम्र में सिर्फ 1 साल का फर्क है। And you've also said that you know that Urva is always right. Yeah. ये क्या वजह है कि उर्वा का इतना गहरा आपके ऊपर जो असर है, इसके पीछे क्या वजह है? मामा ने बोला हमेशा कि बड़ी बहन हमेशा ठीक होती है। बात अगर उर्वा मुझे डांटे, नो प्रॉब्लम, इफ आई टॉक बैक इट्स अ बिग इशू। तो ये अलाउड नहीं था घर में, ना मुझे ना मेरे छोटे भाई को। इट वॉजंट अलाउड के वी टॉक बैक विद उर्वा। एंड एक ये वजह थी जिसकी वजह से, एंड उर्वा इज ऑल्सो यू नो बिन वेरी वेरी पैटर्नल टूवर्ड्स मी, कि वो हालांकि मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ी हैं, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल बहुत ही पैटर्नल तरीके से रखा है। तो ऑब्वियसली फिर आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर, प्यार अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन वो इज़्ज़त का जो एक वो लिहाज का जो एक वो है डिस्टेंस, वो हमारा हमेशा रहता है, विच इज़ ग्रेट। हालांकि हमारी बहुत दोस्ती है, बट यू कैन नेवर क्रॉस दैट लाइन विद उर्वा। अच्छा। या और एक और चीज़ जो मेरी अम्मा कहती थी वो ये कि भाई बड़े होते हैं, तो उससे मेरा भाई भी मेरा बड़ा हो गया तो मैं बच गई दोनों को ओबे करने के लिए। तो आप यंगेस्ट हो गई हैं? मैं मतलब आई एंजॉयड इट। हाँ। हाँ, मुझे सब बोलते थे कि तुम्हें यू नो डू यू फाइंड इट वेरी इंटिमिडेटिंग कि दोनों बहन भाई का हुक्म चलता है? मैं कहा मैं आई एम हैविंग अ बॉल, मुझे कुछ ना जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, बातें सुनो उनकी, मान जाओ, अच्छा होगा बुरा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है। बट आई थिंक एज वी ग्रू और हम अलग अलग जगहों पे रहे, काम किया, तो फिर कुछ यू नो आई केम आउट ऑफ माय शेल। ये आपकी पिक्चर आपके फैशन लेबल की भी, UXM की है। आप दोनों यू एंड उर्वा रन योर ओन फैशन लेबल। यस, दैट्स, ये बड़े अच्छे, इसकी क्या क्रिएटिविटी है? आपके जो ब्रांड है उसके पीछे कौन है द माइंड बिहाइंड द डिजाइंस एंड द क्लोथ्स? माय बेस्ट फ्रेंड इज द हेड डिज़ाइनर शेरबानो, और माइंड उनका है, वाइब हमारी है। हम वो हमें आइडियाज़ देती हैं, हम उन पे काम करते हैं, एंड इट्स अ वेरी लाइक इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। कोशिश करते हैं कि ऐसे कपड़े बनाएं जो हम खुद भी हमारा पहनने को दिल करे। हाँ, ये देखिए, ये आपकी पिक्चर कितनी, एक तो आई लव योर हेयर, थैंक यू। आई थिंक यू गॉट द मोस्ट अमेजिंग हेयर, माशाल्लाह। ये मैं पिक्चर देखी तो ये आपने ये इसको कैमरे के आइकन को इसको बोलते हैं कि ये जब पिक्चर का क्रेडिट देना हो किसी को जी, तो आपने, सो बेसिकली इसका मकसद ये है कि इस पिक्चर का क्रेडिट आपने दिया किसी को जो कि है माय हैप्पी पिल, राइट? Whoever took this picture is your happy pill. Yeah. That's what is meant by this caption. Yes. So I was going through a couple of comments. ये किसी मावरा नेशन आपके फैन क्लब है, उन्होंने पूछा है does your happy pills name initiate with A? ये इसका कोई मतलब समझ में आया आपको? No. वो नीचे वो आयशा 235 ने लिखा है अमीर question mark. Oh, so maybe they're asking if your happy pill is Amir, your co-star in Sabat. Okay. Do you not want to respond to this comment? I am responding. You're saying okay. See, if I wanted to tell the world who my your happy pill is, हाँ. so I would have tagged the person, right? But you didn't. But I didn't. But you also made this emoticon. What does it mean? I didn't make that one. हाँ? No, with A. It's somebody else. हाँ, मैं नहीं इस तरह आपने नहीं, मैंने सिर्फ कैमरा बनाया। अच्छा, वो अगली पिक्चर चलाइएगा फिर। In the middle of chaos. अभी आपकी पिक्चर है अमीर गिलानी के साथ, LA से अभी जो हुए पिछले साल, माशाल्लाह आप दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो वो इसमें भी 2-3 पिक्चर्स हैं हमारे पास, बट मैं अगेन कमेंट सेक्शन देख रहा था, तो अब वो ये क्या है, ये कथा श्रुति ने लिखा समथिंग इज कुकिंग, इसका क्या मतलब हो सकता है? समथिंग इज कुकिंग like a project is cooking. A project is cooking. अगला कमेंट दिखाइएगा। Which is, as you know now. Which it is.
You are a perfect example of how love changes a person completely in a beautiful way. Stay happy forever, Amin. ये वेडनेस 456 को ऐसी क्या बात पता जो हमें नहीं पता? नहीं, आप लोग को पता है? क्या? आप लोग भी बोलते हैं मुझे कि you've seen a change in me in the recent years. Is that because you're in love? No, I think love. Under this picture. Love. So your fans actually are assuming that you and Amir are in love. जोड़ी अच्छी है, शादी कर लो दोनों. ये मैंने तो नहीं लिखे ना, मैंने तो आपका इंस्टाग्राम हैक नहीं किया. मतलब do you not want to respond to these comments? No, I'll respond. What's your question? What do you have to say about these comments? किसी ने, आयजा ने लिखा है जोड़ी अच्छी है, शादी कर लो दोनों. And it's you and Amir. So do you want to respond to this? Yes, I think inshallah जो हमारा project आ रहा है, because of these people, it'll do very well, inshallah. I think when people see a pair together on screen that they really, really like, this is what they say. This is what they say. एक और screenshot. Come on now, get married. हानिया शेख. लोगों की मासूम ख्वाहिश है. Why don't you guys get married then? Hassan? मैं the only reason मैं तो क्योंकि आपका Instagram देख रहा था कि कोई pictures हम निकालें. अच्छा, मैं आपको आंसर दे देती हूँ. आप इतनी बेताबी से मुझे अगर पूछ रहे हैं सवाल बार बार, मैं आपको सच बताऊं तो अमीर गिलानी is actually a very, very eligible bachelor. So these comments are very, very, you know. You are also a very, very, very eligible bachelorette. हाँ. And he is a very, very, very eligible bachelor. So the curiosity, I would assume, ये देखें हाथ बांध के मानूर राजपूत ने बोला जोड़ी कमाल की आपकी, प्लीज शादी कर लो आप दोनों. Most wanted couple ever. So sweet. So आप सवाल का जवाब दे रही हैं. कि मतलब I take these comments as compliments because Amir is a great guy. He's a very, very close friend of mine. And I feel really sweet that people love us together. And you guys are just friends. Of course, we are really close friends. दोस्त अगर चाहे तो शादी कर सकते हैं. हाँ, अगर चाहें तो. Obviously जब से आपने और अमीर ने से बात की है साथ में, और जैसे मैं कह रहा था कि एक ऑन स्क्रीन कपल की जब केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त होती है और जो चाहने वाले होते हैं वो भी, और बिकॉज आपकी और अमीर की माशाल्लाह बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, तो उनके दिलों में एक इश्तियाक पैदा होता है यार कि मे बी देर ऑफ स्क्रीन ऑल्सो इन लव और डेटिंग और प्रॉब्ली वांट टू गेट मैरिड. सो ये जो र्यूमर्स हैं कि यू एंड अमीर आर thinking about getting married to each other, are these rumors true? No, they're not true. But these rumors are definitely very, like they come, I receive them as compliments. But अमीर क्योंकि मेरे इतने करीबी दोस्त हैं, तो हम ये rumors पढ़ते हैं और हम बड़ा न्यूज़ को enjoy करते हैं और we laugh about it. And I mean, I think now a lot of people know that we've also done our LLB together. So we have a group of friends. तो आप लोग हैंग आउट वैसे कर रहे होते हैं, इस वजह से ये रूमर्स निकला. Which is why we have a lot of pictures together. आपने जैसे अभी बात की कि ये तो एक हैप्पी तरह से, क्योंकि आप लोग दोस्त हैं तो लोग अच्छा फीडबैक दे रहे हैं और प्यार भेज रहे हैं. एट वन पॉइंट जैसे वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, यू वर आल्सो द मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम, एंड दैट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ ट्रोलिंग जिसकी आप बात करी थी. तो ये एक्टर्स और जो हमारे आजकल स्टार्स हैं, वो ट्रोलिंग को डील करने का क्या सबसे बेहतर तरीका है? ट्रोलिंग को डील करने का, I mean, it hurts, you know. Because you've had to deal with a fair share of trolling on your own. I think मैंने खुद को अब switch off कर दिया है from trolling so that I don't get hurt any further, because it is very, very hard. I also try to conduct myself in a more responsible manner now. Because you know when you're younger, आपको अंदाज़ा नहीं होता आपके मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं, आप किस साइड ऑफ सोसाइटी को इंस्टिगेट सो टू स्पीक कि भाई अगर वो कह रहे हैं कि मैंने किया है कभी किसी पॉइंट पर, तो आई वुड गिव इट टू देम, क्योंकि हम लोग एक पेडेस्टल पे हैं. शायद उस पेडेस्टल की जिम्मेदारी का एहसास होते होते वक्त लगता है. बिकॉज आप अगर एक 19 साल या 20 साल की उम्र में आप पॉपुलर हो गए हो बहुत ज़्यादा, so it is a huge responsibility that you don't even realize yet, you know. तो उसमें you're bound to make mistakes, and I think उसकी वजह से ये trolling culture भी जब नया आया था, तो I was at the, you know, I was the face of social media. I was the face of social media. तो सबसे ज़्यादा शायद मैंने ही brand बर्दाश्त किया है. But I think that also taught me to be more responsible, and I think responsibility unfair नहीं है. Trolling unfair ज़रूर है कि
अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगे, you can reject me as a social media person, not follow me. But to troll somebody to the point where they feel hurt and disturbed and you know मेरे parents ने बहुत सफ़र किया है मेरे साथ when I would be trolled for something, तो मैं बहुत ही disturb हो जाती थी और I would always think कि अब मैं you know काम नहीं करूँगी या you know I just want to leave the country to that point. तो आपको वो feel, लेकिन अब I think trolling इतनी आम हो गई है कि उस तरह से एक तो हिट भी नहीं करती और शायद मैं भी बड़ी हो गई हूँ इसलिए भी. So I think I have switched myself off from trolling. There'll always be people who don't like you and that's okay. मावरा, ये जो आपके पर्सनालिटी के अंदर एक विजिबल चेंज आया है, आई थिंक वो विजिबल इसलिए भी है, जैसे कमेंट्स में भी लोग बता रहे हैं कि बात करें, द वे दैट यू ड्रेस अप आल्सो हैज चेंज्ड, द वे यू कैरी योरसेल्फ इन इंटरव्यूज हैज आल्सो चेंज्ड, देयर इज मोर मैच्योरिटी, देयर इज मोर, जो कहते हैं ठहराव आ गया आपकी पर्सनालिटी में. इस सब की क्या वजह है? ये पढ़ाई है? बिकॉज ऑब्वियसली आपने पढ़ाई भी बहुत की है, सेट ऑफ चैलेंजेस से भी बहुत गुजरी हैं, ये ट्रोलिंग की ये भी आपने बहुत फेस किया है जी. क्या वजह है? अब जो प्रोजेक्ट्स आप टेक ऑन कर रही हैं वो सोशली बड़े रिलेटेबल, रेलेवेंट है, सोशल इशू बेस्ड है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस चेंज? Just like you said, I think it's a combination of everything that I've gone through. But you sense that change as well? I do, and it was very, very, surprising for me as well a couple of years ago when I started to feel the change. Obviously change लोगों के लिए बहुत देर से visible होता है, आपको चीज़ें पहले हिट करना शुरू करती हैं और उस टाइम पे आप उससे अकेले डील कर रहे होते हो. I think it's also my company, my group of friends, the kind of projects I'm taking up, my educational journey. It's a bit of everything. It's a culmination of everything. Yes, and ये जो कोविड का वक्त था ये भी बहुत ही आई वुड से इंस्ट्रूमेंटल था इन दीज चेंजेस, क्योंकि आपको, मैंने तो कभी ब्रेक ही नहीं ली थी करियर से. यू नो मैं रोज़ काम करती थी. मैंने 10 साल में, मतलब एटलीस्ट कोविड तक 8 साल में कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं की. यू नो, एंड आई कैन से दैट वेरी प्राउडली, क्योंकि मेरी जब छुट्टियाँ होती थी दैट मेंट मेरे एग्जाम्स हैं. सो आई नेवर हैड अ डे ऑफ. आई डिड नॉट नो व्हाट इट्स लाइक टू स्लीप प्रॉपरली, कि आपकी नींद पूरी हो गई हो. यू नो, तो मैं आई वॉज वर्किंग डेज एंड नाइट्स. मुझे सब जो प्रोजेक्ट्स मुझे अच्छे लगते थे, चाहे कितना भी मुश्किल हो उन दो को मैनेज करना, आई वुड ऑलवेज डू इट. आई वुड फ्लाई इन एंड आउट ऑफ सिटीज. यू सीन मी सेट्स के ऊपर किताबें लेके आपने काम किया है, मेकअप हो रहा है, किताबें सामने खुली हुई और आप अच्छा कोई ऐड है और मेरा अगले दिन एग्जाम है, और या आप एग्जाम देने के बाद फ्लाइट लेके ऐड करने गई हैं. सो आई थिंक वो जो एक मुझे ब्रेक मिली आफ्टर 8 लॉन्ग इयर्स, तो वो सेल्फ असेस करने का भी मौका, सेल्फ असेसमेंट का टाइम मिल गया. और बस आई थिंक अपने साथ वक्त गुजारने से इंसान को बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, अच्छी बुरी सब. फिर आप काम करते हो कि अच्छी चीज़ों को आप और तराशो और बुरी चीज़ों से आप खुद को बचाओ. बहुत वक्त. obviously it's a process of evolution, right? इंसान बदलता है वक्त के साथ. I'm going to turn 30 next year, So with age also you mature. But do you think, are you now closer to who you actually are? I think this is the person, or that you want to be? I wanted to be when I was a little child. अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात. अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे लगता है कि जब भी आप किसी मुश्किल डिसीजन में हो, जब भी आप ज़िंदगी में ख़ुद को असेस करना चाहें, यू कैन थिंक अबाउट योर यंगर सेल्फ, कि जब आप छोटे थे तो आप क्या बनना चाहते थे, आपके आइडियल्स क्या थे. एंड आई थिंक ज़िंदगी में आप किसी भी रास्ते से गुजरें, अच्छे बुरे, गलतियाँ करें, अच्छे काम करें, बुरे काम करें, अगर आपको खुद के अंदर एक इम्प्रूवमेंट लानी है तो यू कैन लिटरली सिट एंड थिंक कि जब आप एक बच्चे थे तो आप कैसे थे, एंड यू कैन बिकम दैट एनी डे. बिल्कुल. And I think that is where I draw my inspiration from. That is the kind of person मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बचपन का एक मेरे दिमाग में इमेज है, वो इंसान मुझ पे प्राउड हो. वो इंसान तो आपके ऊपर प्राउड होगा ही होगा. आपके सारे फैंस, आपके सारे दोस्त, हम सब आपके बहुत प्राउड हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी आप इसी तरह काम करती रहें और हम आपको हंसते मुस्कुराते रोल्स में भी देखें बहुत जल्द. आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी हमेशा ऐसे हंसती मुस्कुराती रहें. लॉट्स ऑफ prayers, love and best wishes for you, Mawra. Thank you once again. Thank you very much for coming just for 12 hours for this show, to record this show. Thank you very much. It was a pleasure and I will inshallah see you soon.
थैंक यू। इंशाल्लाह, थैंक यू। ख्वातीनो हज़रात, ये थी मावरा हुसैन। मुझे उम्मीद है कि जितना मज़ा मुझे उनके साथ बातें करने में आया, उतना ही मज़ा आपको ये सारी बातें सुनने में आया होगा। हमारे चैनल को फॉलो करें यूट्यूब के ऊपर, हमारे चैनल को टीवी के ऊपर देखें। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मेरी और आपकी दोबारा मुलाकात होगी आपके एक और फेवरेट गेस्ट के साथ। तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम को कि मेरे इंस्टाग्राम की पट्टियां चलाएं यहाँ पे, ताकि मेरे भी कोई फॉलोअर्स 35,000 से बढ़ के लाख तो टच करें। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। दिस इज द बिग पिक। आई एम हसन चौधरी एंड आई हैड विद मी मावरा हुसैन।